ऐसा रस है जिसे बताए नहीं बताया जाता, जिसे समझाए नहीं समझाया जाता। कहने सुनने की तो बात अलग है। बहुत से ऐसे भी संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कुछ हद तक बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर जैसे मैंने कहा, कुछ हद तक इस शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि आखिरी में उन्होंने भी कहा कि अब मैं अपनी ज़ुबान, अपना वर्णन बंद करता हूँ। इससे आगे और कुछ कहते नहीं बनता। इससे आगे और मैं क्या कहूँ। जैसे कबीर साहब ने कहा कि भाई वो तो अथाह है, क्या कहूँ उसके बारे। उसकी था ही नहीं है, आखिरी में कह दिया वो अथाह है। जिसका पार न पाया जा सके, जिसका भेद न पाया जा सके, तो वो अथाह ही है। उसका कोई गम नहीं, इसलिए वो बेगम है। उसका भेद नहीं, उसका रहस्य नहीं जान सकते, इसलिए वो बेगम है। उससे क्या जानोगे। प्रयत्न जितना मर्जी कर लो, प्रयत्न से एक बात जरूर ही संभव होती है। वो ये है कि हमारा अहम भाव, हमारी बाधा, हमारे तीनों प्रकार के जो आवरण है वो गिर जाते हैं। जैसे मैल, विक्षेप, आवरण, ये जो तीनों प्रकार की रुकावटें हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रयत्न से कोई उपलब्धि नहीं मिलती। हर प्रकार की कामयाबी, हर प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रयत्न से कभी भी उस परमात्मा को, उस श्रेष्ठ पुरुष को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रयत्न से केवल हम अपने लिए, अपने सार्थक जीवन को, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कर सकते हैं। ये जो जीवन है ये निरर्थक से सार्थक हो जाए, हमारे हृदय मंदिर में भक्ति का उद्गम हो, हमारे मनोयोग में योग हो और हमारे शरीर में सेवा और निस्वार्थ समर्पण भाव उत्पन्न हो, इसलिए हमें प्रयत्न करना है। इसके अलावा अगर कहे कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर, सद्गुरु की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना है, तो नहीं, से वो कभी भी प्राप्त होता ही नहीं है ना। वो मिलेगा तो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल ही बिना मोल, बिना भाव, बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए, किसी तरह का आदान प्रदान नहीं। बस उसके लिए चाहिए तो हमारी तैयारी, हमारा समर्पण। ज़्यादा चाहिए हमारा आत्म में स्थित आनंद पूर्वक होना, क्योंकि जब तक हम अपने ही भाव में, अपने ही अंदर संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक बाहर भागते ही रहेंगे। 2 दिन 4 दिन अगर कुछ कर भी लिया तुमने तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं। सो संतों और गुरुमुखों की सहायता से अपने अंतर में स्थित होने की कोशिश करो। आज इतना ही सत्संग जरूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।